हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण के बारे में। उपयोगिता विश्लेषण, तो अब इसमें दो टुकड़े हैं, उपयोगिता और विश्लेषण। हम पहले बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को ही अर्थशास्त्र में उपयोगिता माना गया है। उपयोगिता का संबंध केवल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किए जाने से है। अब वह उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे शराब है, गांजा है, सिगरेट है, भांग है, इस तरह की वस्तुएं हम जानते हैं कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन चूंकि इनमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, इसलिए इनमें उपयोगिता होती है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता विश्लेषण की। उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में हम कुछ परिभाषाएं लेते हैं। प्रोफेसर बाग ने कहा है कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। इसी तरह प्रोफेसर थॉमस ने कहा है, अगर कोई वस्तु मनुष्य के किसी भी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करता है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता विद्यमान है, भले ही उपभोक्ता या समाज के अन्य व्यक्तियों पर उसका प्रभाव लाभदायक न हो। इन परिभाषाओं के आधार पर सामान्य तौर पर हम उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता के संदर्भ में कुछ विशेषताएं देख सकते हैं कि उपयोगिता जो है वह मानवीय आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न होती है। मानव को आवश्यकता होगी तो उसकी उपयोगिता भी होगी। उपयोगिता का लाभदायक होना अनिवार्य नहीं है, उपयोगिता हानिकारक भी हो सकती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। इसी तरह उपयोगिता सापेक्षिक है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समय, अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, व्यक्ति के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता को हम माप सकते हैं। और अंतिम, अगर हम कहें कि उपयोगिता के लिए त्याग आवश्यक है। किसी वस्तु की उपयोगिता तभी आपको मिलेगी जब आप उसके लिए कोई त्याग करेंगे। इस उपयोगिता की माप के आधार पर दो दृष्टिकोण बनते हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण जो है उसमें गणितीय संप्रदाय के विचारक प्रोफेसर जेवंस, मेंगर, वॉलरस, इन लोगों ने उपयोगिता को मापने के प्रयास किए। और मार्शल, पिगू इत्यादि जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया। गणनावाचक दृष्टिकोण के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। हम किसी संख्या के रूप में उपयोगिता को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहा गया। और इस गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर कुछ सिद्धांत दिए गए। लेकिन धीरे धीरे जो आगे आने वाले अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि भाई उपयोगिता को तो मापा नहीं जा सकता, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ए से बी की उपयोगिता ज़्यादा है कि बी से सी की उपयोगिता ज़्यादा है। हम एक क्रम दे सकते हैं। तो क्रम देने के आधार पर उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण का क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया।
ऐसे क्रमवादी अर्थशास्त्रियों में पेरेटो, हिक्स, सैमुअल्सन और एलन आदि अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। हम क्रमवाचक और गणनावाचक दोनों ही दृष्टिकोण के आधार पर दिए गए सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब हम यहाँ बार बार उपयोगिता शब्द देख रहे हैं, तो उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? सामान्य तौर पर उपयोगिता को 3 भागों में बांटा जाता है: सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमांत उपयोगिता को। उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, हम उसे भी सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में कहा है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई के वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इसी तरह प्रोफेसर हेंसन ने कहा है, किसी वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगर सीमांत उपयोगिता की गणना करनी हो तो इसको हम एक सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा सूत्र है। एक्स वस्तु की जो भी कुल उपयोगिता है उसमें अगर हम एक्स वस्तु की कुल मात्रा का भाग लगा दें तो हमें सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। संक्षिप्त रूप में अगर हम कहना चाहें तो MUX बराबर डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा Q। ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है तो कुल उपयोगिता उसी आधार पर बढ़ती है। शून्य होती है तो उसका औसत और कुल आंकलन अलग होता है। सीमांत उपयोगिता यदि ऋणात्मक होती है तो अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम देखते हैं कुल उपयोगिता को। जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो प्रत्येक इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। प्रोफेसर किर्चनर के अनुसार किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहा जाता है। इसी तरह प्रोफेसर मेयर्स कहते हैं, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता इंटू उपभोग की गई वस्तुओं की संख्या। औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता में जो औसत शब्द है वो आप सभी उससे परिचित होंगे। उपयोगिता में कुल जो उपयोगिता है उसमें यदि उपभोग की गई वस्तु की इकाइयों का भाग लगा दिया जाए तो हमें औसत मिल जाता है। हम उपयोगिता के संदर्भ में अगर देख रहे हैं तो कुल उपयोगिता में अगर वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा का भाग लगा देंगे तो औसत उपयोगिता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के आपस के संबंध के बारे में। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का आपस में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता अगर शून्य होती है तो कुल उपयोगिता उस बिंदु पर हमेशा अधिकतम होगी। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लग जाती है। इस तरह से दोनों में ही आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है। इसे हम रेखाचित्र और तालिका के द्वारा देखते हैं। इस तालिका में 7 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दी गई है। आप देखिए, 5 इकाइयों के उपभोग तक सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती हुई है और कुल उपयोगिता बढ़ती हुई है। 6ठी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। उपभोक्ता यदि उसके बाद भी उस वस्तु का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता शून्य से नीचे ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। इसी को हम रेखाचित्र के द्वारा देख सकते हैं कि रेखाचित्र में सीमांत उपयोगिता का वक्र गिरता हुआ है और नीचे 6ठी इकाई के उपभोग पे शून्य और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। कुल उपयोगिता को देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जहाँ 6ठी इकाई के उपभोग पे सीमांत उपयोगिता शून्य है, कुल उपयोगिता अधिकतम और उसके बाद कुल उपयोगिता भी घटती हुई दर्शाई गई है।